जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा, आप सबको पता है कि 22 मार्च को यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा है। इस प्रारंभिक परीक्षा में 50 नंबर की जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज में 8 नंबर का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आप अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे 8 नंबर में 8 के 8 प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके पिछले कुछ 7-8 पेपरों का अध्ययन किया है और 7-8 पेपरों के अध्ययन करके मैं ये पाया हूं कि जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि नदियां, विश्व की नदियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विश्व की कुछ मुख्य नदियां जैसे कि बेटा मिसिसिपी मिसौरी हो गई, यांग सी नदी हो गई, नील नदी हो गई, अमेजन नदी हो गई, कांगो नदी हो गई। तो इस तरीके की कुछ मुख्य मुख्य नदियों को आपको निकालना है। उन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और वो नदियां किस सागर में गिरती हैं और उन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ जल संधि को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है, हडसन की जल संधि किन 2 देशों के मध्य है, 11 जो जल डमरू चैनल है वो किन 2 देशों के मध्य है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप 8 से 10 चैनल को तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपका ये मान के चलो कि 8 से 10 में आपका क्या हो जाएगा, यानी यूपी एपीओ में 19 से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी के साथ साथ आपको यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तैयार करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की जो बाह्य परत है, मध्य परत है और आंतरिक परत है, इनमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, कौन कौन से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन कम मात्रा में पाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ साथ आपको कुछ एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। मैंने देखा पिछले 4-5 पेपरों में एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जैसे कि कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम पालन हो गया, यानी इनके पालन को क्या कहा जाता है और इनसे क्या क्या प्रॉफिट होता है, कैसे ये कुटीर उद्योग और लघु उद्योग धीरे 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 चलकर आगे ये एक बड़े उद्योग के रूप में बन जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं जब आपके यूपी एपीओ के पेपर का अध्ययन कर रहा था तो मैं उसमें देखा हूं कि विश्व की नहरें भी 1-2 बार एग्जाम में मिली हैं, तो विश्व की नहरों को आपको देख लेना है। ये जो टॉपिक्स मैं बताया हूं इनको आपको अध्ययन करना है। पेपर का एनालिसिस अब वो समय नहीं है कि आप बार बार पेपर करें। अब आपको जो टॉपिक्स मैं बोला हूं उन टॉपिकों पे आपको सिर्फ ही अध्ययन करना है और इसी के साथ साथ आपको विश्व की जलवायु को, महासागरों की जलधाराओं को, महासागरों की ठंडी और गर्म जलधाराएं, यहां से क्वेश्चंस लगभग में बार बार पूछा जा रहा है। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, इन टॉपिकों को पढ़ना है। विश्व की महासागर जैसे बेटा प्रशांत महासागर हो गया, तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ना है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। और बेटा गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं वहां सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। इस तरीके के 2 से 4 स्थान भी आपको तैयार करके चलने हैं। जितने टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो में बताए गए टॉपिकों से आपको यूपी एपीओ में लगभग में बहुत अधिक क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.